हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करवा रहा हूँ। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा जी, अब तक के चैप्टर में मैंने आपको 4 लेक्चर दिए, जिसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता दिया, केमिकल इक्वेशंस के बारे में एक बार इंट्रो दिया। इसमें अभी हमने और बातें करनी है। तो केमिकल इक्वेशंस के अंदर मैंने जो टॉपिक शुरू किया था, उस टॉपिक के अंदर अभी हम आगे बढ़ेंगे। वो टॉपिक का नाम था बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, ये टॉपिक मैंने आपका शुरू किया था। सब ने, उम्मीद करता हूँ, यहाँ तक वीडियोस देख ली होंगी। यहाँ तक आपने मुझे झेला है, थोड़ा सा और सही, लेकिन चैप्टर को कंप्लीट करना है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा जो भी कष्ट है उसे सहन करते रहें और टॉपिक कंप्लीट करते रहें। तो बैलेंसिंग मैंने आपको समझाई थी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था Mg+O2 गिव्स यू MgO। यहाँ 1 Mg था, यहाँ 1 Mg था, यहाँ 2 O थे, तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था। ये 2 कंप्लीट से मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2 मैंने यहाँ लगा दिया था। और ये रिएक्शन मैंने आपको कहा था बैलेंस्ड होगी। बाकी सेम अगेन मैं सारी बात वही रिपीट कर रहा हूँ। जो बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ से हमसे जुड़ रहे हैं, तो पहले वो बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग कैसे की जाती है, उसको देखें। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? बेटा जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं ना बैलेंसिंग के अंदर, सबसे पहली बात तो बैलेंसिंग क्या होती है वो मैंने आपको बताया। क्या होती है बैलेंसिंग? नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलेंट करना बोथ साइड्स ऑफ द एरो। बैलेंसिंग कैसे होती है, इसका आंसर भी हमने पिछली वीडियोज में कर दिया। अब बात हमने करनी है बैलेंसिंग क्यों की जाती है। क्यों का आंसर आज की वीडियोस में रहेगा। आज मेरे पास लेक्चर नंबर 5 है, आज 5th लेक्चर है हमारा। इसमें मैंने आपको बताना है कि बैलेंसिंग क्यों की जाती है। और पहली बात ये सुन लें बेटा जी, बैलेंसिंग जो मैं करवा रहा हूँ, उसका जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है अभी, बैलेंसिंग क्यों की जाती है, ये मेरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन ही यही है, उसको आप लिख लें। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहला पार्ट ये है, वो आपको मैंने बता दिया है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, व्हाई शुड, एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, ये लिख लें। व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशंस, जब आपको एनसीईआरटी करवाऊंगा ना, ये वहीं एक्सप्लेन दोबारा करूंगा, बाकी इसमें कंप्लीट डिटेल से एक्सप्लेन होगा, ध्यान रखें। पूरी वीडियो इसी के ऊपर है सिर्फ। व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, ये कहता है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड क्यों करना चाहिए, क्यों की जाती हैं। तो उसका आंसर आपके सामने है, उसका आंसर आपके सामने है। उसका आंसर ये है, टू ओबे, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल आपने सही सुना है। ये लॉ वही लॉ है जो आप सोच रहे हो, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ये वही लॉ है। जिन बच्चों को याद है वेरी गुड, जिनको याद नहीं है और भी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मैं अब उसको रिवाइज दोबारा करवा रहा हूँ, कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ। ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? ये कहता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये थी इसकी एक स्टेटमेंट। उसको अप्लाई कैसे किया था? उसको अप्लाई किया था, कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के अंदर हम इसको अप्लाई करें, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है? ये कहता है जितनी भी तरह के मैं रिएक्टेंट ले रहा हूं, जितनी भी तरह के मैं रिएक्टेंट ले रहा हूं, उन सभी का मास वो इक्वल होगा जितनी भी तरह के मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। मतलब देखेंगे, मैं समझाता हूँ इसको, हम अपने हिंदी में एग्जांपल में समझाते हैं पहले डेली लाइफ में। ये कहता है कि मान लो आपने शिकंजी बनानी है, मीठा पानी बनाना है घर में, तो आपने पानी लिया, लेमन नींबू लिया,
चीनी डाल दी, नमक डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि आपने एक पानी लिया, एक नींबू लिया, आपने चीनी ली, आपने नमक लिया, इन सभी का जो वजन है, इन सभी का जो वेट है वो 100 ग्राम आपके सामने है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो सकता है कि आपके पास 80 ग्राम हो, ये हो सकता है आपके पास 10 ग्राम हो, ये हो सकता है 5 ग्राम हो, ये हो सकता है 5 ग्राम हो, कुछ भी मैंने एग्जांपल ले लिया। इन सभी का मास कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। जो आपके पास मीठा पानी बनेगा, अब जो शिकंजी बनेगी, उस शिकंजी का मास भी यहाँ पे 100 ग्राम ही होना चाहिए। इस लॉ की स्टेटमेंट ये है। तो यानी कि अब जो शिकंजी बन चुकी है ना आपके सामने, ये आपके पास 100 ग्राम ही होगी, ये ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात? थोड़ा सा राइटिंग आप देख लेना, कोई नहीं, बना लेना घर जाके शिकंजी। तो अब कहने का मतलब मेरा क्या है? अभी कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा, क्योंकि जो हम एरो के इस साइड लेते थे लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके पास होते थे रिएक्टेंट, जो हम राइट हैंड साइड लेते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। कहते हैं जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। ये बात इसकी स्टेटमेंट थी। अब मैं कई देर से इसी बातों को रिपीट किए जा रहा हूँ, आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बोर नहीं होने दूंगा आपको। अब मैं इसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ, देखें। मैंने मान लो एक एग्जाम्पल लिया, C+O2 गिव्स यू CO2, और ये रिएक्शन मैंने कल करवाई थी और आपने बताया था इस रिएक्शन में कि ये एक ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने है। ये बात क्लियर है? ये बात लास्ट की थी, कल की थी। आगे देखें, इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट देखते हैं, इसमें मास ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं। कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट चेक करते हैं पहले। M फॉर मास, R फॉर रिएक्टेंट। यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन का मास स्टैंडर्ड फॉर्म है 12। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन है, तो 12 + 32 44 ग्राम आपके सामने आ गया। क्लियर है बात? अब CO2 का चेक करूं, मास ऑफ प्रोडक्ट, एक कार्बन है 12, O2, 2 ऑक्सीजन है 32, ये आपके सामने आ गया 44 ग्राम। यानी कि अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इनका मास इक्वल आएगा। ठीक है जी, आप कहोगे तो आसान थी, आप कहोगे तो बैलेंस्ड थी। अब ऐसा कोई एग्जांपल लेके बताओ जो बैलेंस्ड ना हो, और उसमें भी करके बताओ, और जब बैलेंस करने के बाद भी करके बताओ। मैं आपकी इच्छा समझ रहा हूं। देखोगे, Mg+O2 गिव्स यू MgO। एक साइड फिर लिख लेता हूं, Mg+O2 गिव्स यू MgO। अब तक ये बैलेंस्ड नहीं है। अब तक फर्स्ट इक्वेशन जो है, ए पार्ट बैलेंस्ड नहीं है और बी पार्ट को मैं बैलेंस्ड कर देता हूं। ऐसा ही कुछ मैंने बैलेंसिंग की थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप। देखो आगे, अब मास ऑफ रिएक्टेंट की मैं बात करूं, मास ऑफ रिएक्टेंट Mg का मास कितना होता है? 24। O2 का भी आपने देखा 16 × 2 32, ये टोटल बनेगा आई थिंक 56 ग्राम। चेकआउट कर लेना, बाकी अगर कोई मिस्टेक आ रही हो टोटल में, आई थिंक ठीक है। अब कहता है मास ऑफ प्रोडक्ट, Mg का 14, एक ही ऑक्सीजन है अब तक 16, 40 ग्राम। क्या ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ लो ओबे ही नहीं हो रहा, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। या रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो लो ओबे नहीं हो रहा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। लेकिन अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये अब आपके पास जो पार्ट है ये बैलेंस्ड का है, और ये पार्ट जबकि आपके पास कैसा था? ये अनबैलेंस्ड का था। अब बैलेंस्ड वाले में देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 2 mg है, 24 एक का, और 2 है 48, प्लस में इसका 32, 48 + 32 ये 80 हो गया आई थिंक, देख लेना। और यहाँ सेम मास ऑफ प्रोडक्ट 2 × MgO का होता है 40, 80 ग्राम। यानी कि बैलेंस्ड के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? तो यानी कि हम रिएक्शन को बैलेंस पहली बात तो इसलिए करते हैं कि यहाँ लो ओबे हो जाता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। अब बच्चे कहेंगे सिर्फ इसीलिए? क्या सिर्फ इस लॉ को ओबे करवाने का ही मेन कंसेप्ट है, सीधा सीधा दिखने वाला? बेटा जी, इसको आप कह सकते हो डायरेक्ट, तो आपको ये चीज दिख रही है। इसमें तो छोटी सी बात मैं आपको और गहराई की समझाऊंगा, अभी देखोगे। पहली बात तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है।
क्योंकि मान लो आपने 100 ग्राम अगर आपने सब्सटेंस डाला है रिएक्टेंट की फॉर्म में, आपको प्रोडक्ट अगर 60 ग्राम मिले, 40 ग्राम आपका लूज हो जाए, तो ऑब्वियस है कि आप प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो प्रोडक्टिविटी इक्वलेंट कब आ रही है? जब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज आपको और समझाना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो आपके पास सिंपल केमिकल इक्वेशंस होती हैं, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की बात करूं, कहता है कि सिंपल केमिकल रिएक्शन जब होती है ना, सिंपल केमिकल रिएक्शन जब होती है, वो हमें सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट बताती है किसी भी रिएक्शन का। क्वालिटेटिव एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? सिर्फ क्वालिटी बताता है वो हमें क्या बताता है? क्वालिटी। इसका क्या मतलब है? सिर्फ सिंपल केमिकल रिएक्शंस हमें क्या बताती है? क्वालिटी का मतलब यहां पे है कि कौन सा रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई, सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर देगा, ये बात सबको पता है। ये एक केमिकल चेंज हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर दो, वाटर मिल गया। ये तो क्वालिटेटिव कंसेप्ट हुआ, क्वालिटेटिव एक्सेप्ट हुआ। ये क्वालिटी के बारे में बताया कि इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। इसमें हमें क्वांटिटेटिव कंसेप्ट के बारे में पता नहीं लगा। अब मेरी बात को समझे, मैं सारी बात लिख समझाऊंगा आपको। जब इक्वेशन मेरे पास बैलेंस्ड फॉर्म में होती है, इसमें हमें क्वालिटेटिव तो पता लगता ही लगता है, क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव भी पता लगता है। यानी कि हमें यहाँ पे क्वालिटी भी देखने को मिलती है और यहाँ हमें क्वांटिटी भी देखने को मिलती है। इस बात को आप नोट डाउन करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ, मेरी बात समझेंगे आप। आप कहोगे जी क्या समझा रहे हो, क्या बता रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखो समझा रहा हूँ आराम से, तसल्ली से। जैसे मान लो N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया। इसको आप बैलेंस कर लेंगे, ये आपका काम है, मैंने बैलेंस कर दिया। मैं अगर इसे बैलेंस ना करता, मैं सिंपल बताता कि अमोनिया कैसे बनता है। अमोनिया बनता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर दो, अमोनिया गैस बन गया। ये तो है एक सिंपल रिएक्शन के बारे में बात की हुई। थोड़ा सा चलो लिख लेता हूँ पूरा, मैंने थोड़ा सा इसको रफ कर दिया। कहता है अमोनिया गैस कैसे बना? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर दो, अमोनिया गैस बन गया। ये है सिर्फ केमिकल चेंज की रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन बैलेंस कर दी, इक्वेशन बैलेंस कर दी। जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया था H2O2 H2O, इसको बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस करने से समझ में आ रही है आपको? इसमें समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस लेनी पड़ेगी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। यहां मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बारीक बात ही हमारे पास है, कंसेप्चुअल बात हमारे पास है। कहने का मतलब क्या है? ये कहता है, एक मैं स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर की तरफ। ये कहता है कि हमें समझ में आ रहा है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है तो हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलते हैं। इसी की रेशियो में अगर मान लो इसके मैं 4 मोल्स लूंगा तो इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, इसके 4 मोल्स बनेंगे। इसके आप 6 मोल्स लोगे, इसके 3 मोल्स चाहिए, इसके हमारे को अगेन 6 मोल मिलेंगे। इसी तरह से इसी रेशियो में हम इन्हें कंबाइन करवाते हैं, इन्हीं रेशियो से हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, क्वांटिटिव कंसेप्ट के बारे में बता रहा है। जब हम रिएक्शन को कंप्लीटली बैलेंस्ड कर देते हैं तो हमें वो बताता है कि हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए। क्वांटिटेटिव कंसेप्ट भी हमारा क्लियर होता है इस रिएक्शन के बाद। यानी कि अगर मैं आपको कह दूं कि यहाँ मेरे पास 1000 मोल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, तो सीधी सी बात है मुझे ये 500 मोल्स चाहिए, सीधी सी बात है ये 1000 मोल्स बनेंगे। इसकी क्वांटिटी आप किसी हिसाब से रिस्पेक्ट में आप मैच कर लो, तो आप चाहे थोड़ी लो चाहे ज़्यादा लो, वो रेशियो जो है वो 2:1:2 में चलेगी। 2 आपने लेने हैं हाइड्रोजन, इसके हाफ लेने हैं अपने ऑक्सीजन, और इसके डबल बनेंगे H2 के बराबर बनेंगे, और O2 से डबल बनेंगे कितने? H2O। आई थिंक, उम्मीद करता हूं सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं इतना ही रख रहा हूँ आज का लेक्चर, आप सबने नोट डाउन किया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बेटा जी अपनी तरफ से हम काफ़ी एफर्ट्स करते हैं छोटी छोटी बातें आपको समझाने की, आपको बताने की, और कोशिश की जा रही है
क्योंकि हम भी अब फर्स्ट टाइम डिजिटाइजर पे आ रहे हैं, डिजिटल वर्ड में आ रहे हैं। पहले मैं बोर्ड पे करवाता था, धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं हम चेंजेस को। कोशिश की जाएगी आपको लेक्चर में बोर भी ना होने दिया जाए। बीच बीच में आपसे कुछ ना कुछ इधर उधर की बात भी रहेंगी, सारी कंसेप्ट्स भी बात करेंगे हम। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी। आप सबका जो सेशन है अच्छा चल रहा होगा, आप सब इन चीज़ें नोट डाउन कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे। आ रही है मेरी बात समझ में? आज के लिए मैं इतना रखूँगा। उससे पहले आपने, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े होने के लिए मैं उनका थैंक यू करता हूँ। बाकी आप वीडियो को लाइक करके जाया करें, कमेंट किया करें अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई सजेशन होता है, चैन अच्छा लगा उसके लिए भी कमेंट किया करें, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी उसके लिए भी कमेंट किया करें, बताया करें कि क्या आपका क्या रिस्पॉन्स है। बाकी उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अपने फ्रेंड्स तक इसको, अपने वीडियो को, सेशन को शेयर करते रहना है। आज के लिए इतना ही बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।